प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता के आवास पर नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का आगमन हुआ। फूल माला पहनाकर मंत्री जी का स्वागत किया गया। साथ ही मंत्री जी ने अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का बिजनौर में कार्यक्रम होने के दौरान मुरादाबाद वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता के आवास पर मंत्री जी का आगमन हुआ। इस अवसर पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं मंत्री जी अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा और बोले कि वह खिसियानी बिल्ली है और आज मजबूत सरकार है। पहले मजबूत सरकार थी जिसमें पुलिसकर्मियों को भी पूर्ण सम्मान नहीं मिलता था। गुंडागर्दी सपा सरकार में खूब हुई है, लेकिन जब से मोदी योगी सत्ता में आए हैं यह सब देखने को नहीं मिला, बल्कि मजबूत सरकार बनी है। साथ ही किसानों को लेकर बोले कि हमारे पीएम जो कहते हैं किसानों मेरे देश की आन है, किसान मेरे देश की शान है, किसान मेरा भगवान है और जो व्यक्ति किसान को भगवान मानता हो वह किसानों के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, नहीं कोई गलत कानून लगाएगा। यह तो कुछ विपक्षी लोजी हैं जो किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार हर तरह से किसानों के साथ थी और हमेशा रहेगी। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। और यहाँ हमारे वैश्य एकता परिषद के जिला अध्यक्ष भाई नितिन गुप्ता जी के आवास पर मैं आया हूँ। इनसे हमारे पुराने संबंध हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छे व्यक्ति के यहाँ और अपने संबंधों के आधार पर मैं आज यहाँ पर रुका हूँ। किसानों के बारे में मेरा ये कहना है, इस देश के प्रधानमंत्री जी जो ये कहते हों किसान मेरी देश की शान है, किसान मेरी देश की आन है, किसान मेरी देश की वान है, किसान मेरा भगवान है, तो जो व्यक्ति किसान को भगवान मानता हो वो कोई भी कानून, कोई भी योजना बनाएंगे वो किसान हित की बनाएंगे। और उनके मन का जो भाव है कि हमारे किसान की आमदनी 2022 में दूनी हो। जिस नेता की कुछ कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है उसकी वाणी में दम होता है। माननीय मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, इसलिए उनकी वाणी में दम है। उन्होंने जो भी कानून बनाए हैं वो सब किसानों के हित के ही बनाए, हित के लिए बनाए हैं। मैं ये कह सकता हूँ वो लोग असंतुष्ट हैं, जो बीच के दलालिया जो सिस्टम बीच का होता था वो सब चीज़ उन्होंने ख़त्म करके सीधा किसान कहीं भी बेच सकता है। तो ऐसे तो तरह तरह के लोग विरोध करते ही रहते हैं। अच्छा, उनका तो पहले भी इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टियों को मालूम है, पहले भी हमला बोले हैं, बहुत कई तरह की उनकी बात रही हैं। बंद तुम्हारी खुली हमारी। मैं ये कह सकता हूँ पहले मजबूर सरकार थी, आज हमारी मजबूत सरकार है। पहले जो है रात को सोते थे, सुबह को डर लगता था कोई हमारे प्लाट पे कब्जा ना कर ले। आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई प्लाट पे कब्जा कर ले। पहले बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे और पुलिस असहाय हो जाती थी, वो मजबूर सरकार थी। आज अगर बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते हैं, किसी जनता वाले पर आक्रमण करते हैं, तो इस योगी सरकार में उसको ठाए ठाए खस ठस किया जाता है। तो ये मजबूत सरकार है। तो पहले की सरकार और इस सरकार में बड़ा अंतर है। मैं कह सकता हूँ पहले प्राइमरी स्कूल में जो विद्यालय में बच्चा जाता था और उसके पड़ोस का विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल में जाता था, तो जो प्राइमरी स्कूल में बच्चा जाता था वो बड़ा हीन भावना से देखता था। क्यों हीन भावना रहती थी? जब वो प्राइमरी स्कूल में जाता था, वो स्कूल में फटे फर्श में बैठता था, उस विद्यालय की बाउंड्री वाल नहीं थी, टीचर आते या नहीं आते जैसा भी होता था बेचारा वो हीन भावना से ग्रस्त रहता था। आज वही बच्चा जब उस विद्यालय को जाता है तो जब वहाँ पहुँचता है तो उस फर्श की जगह वो स्वाभिमान की तरह कुर्सी पर बैठता है। आज उस विद्यालय की 4 दीवारी बनी हुई है, बाउंड्री वाल बनी हुई है। आज वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र है जिससे देशभक्ति की बात आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है जिससे स्वराज्य की भावना आती है। महाराणा प्रताप का चित्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ऐसे लोगों के चित्र हैं जिससे देशभक्ति और भावना आती है। तो आज वहाँ पर उसे इस प्रकार की ड्रेस है और ड्रेस होते होते उसको उसकी जो शर्ट है गुलाबी रंग के, उसमें उसके चेहरा जो गुलाबी चमकता है। तो हमारे ये सरकार जो है वो मजबूत सरकार है। माननीय महेश चंद्र गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी कब क्या कहते हैं अब आप समझो। उनके जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार से वो भाव बोलते हैं, अब उनका जो सिस्टम बोलते हैं वो केवल गांव की भाषा में कहते हैं खिसियानी बिल्ली
खंबा नोचे वाला बात और कुछ नहीं। मीडिया के ऊपर जो हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये सही है? देखिए मैं ये कह बनाकर मीडिया को मारा गया है हॉलिडे एजेंसी का। मैं कहता हूँ ये हमारे मीडिया के भाई ये सच को सच कहते हैं, ये जागरूकता पैदा करते हैं, लोगों में ये भाव पैदा करते हैं कि भाई सच क्या है, और उन लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी पूरी सहायता होनी चाहिए। उन पर हमला जो है वो निंदनीय है।